relation Up black windows once you go down. You must be crazy if you think between that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drum. AM arithmetic mean, Coming out and send you to EM the wrong. geometric means vocal part, harmonic means how can you Bullets fly, I'm the last insert one to die. and harmonic मिड टर्म हरात्मक श्रेणी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, जानते हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी किसको कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी किसको कहते हैं। आप सभी बच्चों ने समांतर श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, एक इस प्रकार की सीरीज जिसके सभी करेस्पॉन्डिंग टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल आता है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी होती है। तो हरात्मक श्रेणी किसे कहेंगे, वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम लेने पर हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होने लगे, उस श्रेणी को क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। मीन इफ एनी सीक्वेंस और सीरीज डिफाइन इन रेसिप्रोकल फॉर्म और रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस और सीरीज satisfied condition of arithmetic series, then such series is known as harmonic series। मीन किसी सीरीज के इनवर्स लेने पर जैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, बनता है, तो वो हमारे पास सीरीज हार्मोनिक सीरीज बोली जाती है। तो टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन परफेक्टली बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज के टर्म होते हैं वो सारे के सारे एपी सीरीज मीन समांतर श्रेणी पर ही डिपेंड करते हैं। इसको जो कुछ भी इसका कंपोनेंट आपसे पूछा जाए, आपको करना क्या है, मेरी बात को ये पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। यह हिंदी के हिसाब से बोला जाए, दी गई सीरीज एच पी है, इस सीरीज का nth टर्म डिफाइन कीजिए। nth टर्म डिफाइन कीजिएगा बिगिनिंग टू लास्ट और लास्ट टू बिगिनिंग। तो आप क्या करेंगे, उस सीरीज के टर्म का रेसिप्रोकल टर्म बना लेंगे और सारा वर्क अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स एपी सीरीज का nth टर्म डिफाइन करेंगे। जो भी एपी सीरीज का nth टर्म आ जाएगा उसका इनवर्स बना देने पर वो सीरीज हमारे पास क्या हो जाती है, एचपी सीरीज का nth टर्म आता है। एज्यूम करते हैं, देखें डेफिनेशन को अगर हम देखें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हारात्मक श्रेणी, क्या बोला जाता है, हारात्मक। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, देखें वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम, क्या लिखा है, जिसके पदों का व्युत्क्रम लेने पर, वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम लेने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। क्या होता है, समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम लेने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अदर वे में हम इस लैंग्वेज को डिफाइन करें, में दोज series is called harmonic progression, harmonic progression
उस श्रेणी को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। whose reciprocal form always indicate reciprocal form always indicate a reciprocal form always indicate a arithmetic progression means AP series। क्लियर? तो ये बच्चों अपनी डेफिनेशन हुई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो भी टर्म हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं वो सारे के सारे टर्म हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आते हैं, वही कंपोनेंट होते हैं। बट एक बात ध्यान रखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का सम डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सम डिफाइन नहीं करते मीन nth टर्म। तो सीरीज हम एज्यूम करते हैं, फिर एपी एंड एचपी के nth टर्म की बात करते हैं। लेट फॉर्म ऑफ एचपी, एचपी सीरीज का फॉर्म क्या है चेक करते हैं। 1/a, 1/a plus d, also 1/a plus 2d, also 1/a plus 3d, also this dot 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 1/a plus n minus 1 into of d। मैंने क्या बोला है, ये आपके पास एक एचपी सीरीज है। प्रश्न ये बनता है ये इस समय एचपी सीरीज क्यों है? बिकॉज रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इट टर्म, इसके टर्म का रेसिप्रोकल फॉर्म लेते हैं। बिकॉज रीजन यहाँ पर आ रहा है, इस टर्म का रेसिप्रोकल लीजिएगा a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, आल्सो दिस a प्लस 3d, आल्सो दिस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। इस सीरीज को आप देखें, वेरीफाई कीजिएगा, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे आपको ये सीरीज किसमें मिलने लगे, एपी फॉर्म में। बिकॉज डिफरेंस बिटवीन ऑल करेस्पॉन्डिंग टर्म T2 माइनस T1 D, D एंड D सेम आ रहा, क्लियर हो गया। ये क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ दिस सीरीज। कौन सा फॉर्म है बच्चों? रेसिप्रोकल फॉर्म। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं nth टर्म ऑफ एन एचपी सीरीज। एचपी सीरीज का nth टर्म क्या आ गया? देयरफॉर nth टर्म ऑफ एचपी, एचपी सीरीज का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? n इक्वल ऑफ 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ टी। Tn का अपोजिट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं हार्मोनिक मेन की। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, वेन A कामा B कामा C in HP, then हार्मोनिक मेन, हार्मोनिक मेन, हार्मोनिक मेन किस तरह डिफाइन करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हार्मोनिक मेन बी इक्वल ऑफ 2AC अपॉन A प्लस C। फार्मूला याद रखेंगे, वेन A कामा B कामा C इन HP, देन ऑलवेज B इक्वल मीन्स हार्मोनिक मीन इक्वल ऑफ 2AC अपॉन A प्लस C होता है। वाई क्यों होता है? हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है? अब हम सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले को बनाने के लिए सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? वर्क देखिएगा, वर्किंग किस तरह डिफाइन होके आया। मैंने आपसे बोला है कोई भी कंपोनेंट हमें एचपी सीरीज का डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा, उस दी गई सीरीज की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसका इनवर्स हम डिफाइन करेंगे। वो सारी आइडेंटिटी एपी की बन जाती है।
एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एपी का वो टर्म डिफाइन करते हैं, जब आंसर आ जाता ठीक उसको उलट के लिख देते हैं, वो एचपी का रिजल्ट कहलाता है। वर्किंग ध्यान से देखें, बिकॉज ए कामा बी कामा सी इन एचपी, ये किस में दिए गए हैं बच्चों? एचपी में। हमें इसको चेंज करना होगा एपी सीक्वेंस में, मीन्स इसके टर्म का रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन ए कामा 1 अपॉन बी कामा 1 अपॉन सी। अब ये किस में आ जाएंगे बच्चों? बताएंगे क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। क्लियर? इसमें होंगे नॉट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मीन्स एपी में आ जाएंगे, इनवर्स रेसिप्रोकल ले लिया आपने। सो अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, एपी की प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा। दिस इज T1, दिस इज T2, आल्सो दिस T3। क्लियर? बिकॉज फॉर एन एपी, आप जानते हैं फॉर एपी, एपी के लिए क्या होता है? T2 माइनस T1 इक्वल ऑफ T3 माइनस T2। क्लियर? T2 मीन्स 1 अपॉन बी, T1 मीन्स 1 अपॉन ए, T3 मीन्स 1 अपॉन सी, T2 मीन्स 1 अपॉन बी। सिंपल बनाएंगे इसको, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए आप? 1 अपॉन बी को लेफ्ट साइड आप लाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन बी। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड लाएंगे, इसके साथ ऐड होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या मिलेगा? 2 अपॉन बी। इस 1 अपॉन ए को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, आल्सो ए प्लस सी अपॉन ऑफ ए सी। बट हम देख रहे हैं मिड टर्म हमारे पास बी है, फर्स्ट एंड लास्ट को सिंपल बनाएंगे आप, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। वो क्या होगा? बी इक्वल ऑफ, क्रॉस मल्टीपल किया, ए प्लस सी नीचे आएगा, ए सी ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? 2AC अपॉन ऑफ ए प्लस सी। क्या ये क्लियर हुआ है? 2 अपॉन बी, 2AC अपॉन ए प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन ऑफ एन एपी सीक्वेंस। क्लियर? दिस 1 अपॉन ए, ABC and HP, 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon B minus this 2 upon B, this 1 upon C means A plus C upon of AC, B 2AC upon A plus C। क्लियर? तो अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास किसके लिए है? अभी इस पॉइंट के पहले एक पॉइंट अभी और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस टर्म को आप सॉल्व करें, इम्प्लाई दैट 1 अपॉन बी, देखो इधर 1 अपॉन बी क्या आ जाएगा? ए प्लस सी अपॉन 2AC। जो ये 1 अपॉन बी है ये क्या है आपके पास, बता सकते हैं? दिस इज अर्थमेटिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन। बट हमको चाहिए क्या? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन डिफाइन करना है, आपने पढ़ा है हार्मोनिक सीरीज का किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एपी सीरीज के उस रिजल्ट को उलट देना है, इनवर्स बना देना है। तो अर्थमेटिक मीन 1 अपॉन बी, तो हार्मोनिक मीन 1 अपॉन बी मीन्स बी इक्वल ऑफ डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा, अंश और हर बदल जाएंगे, क्या होता है? 2AC अपॉन ए प्लस सी। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हार्मोनिक मीन व्हेन गिवन ए कामा बी कामा सी एचपी, देन ऑलवेज इट्स हार्मोनिक मीन बी इक्वल ऑफ 2AC अपॉन ए प्लस सी होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिए, जब हमारे पास 2 टर्म आए, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 टर्म, हार्मोनिक मीन ऑफ 3 टर्म, हार्मोनिक मीन ऑफ 4 टर्म, सिमिलर वे हार्मोनिक मीन ऑफ nth टर्म। क्लियर? इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जिस तरह हमने एपी के लिए रेडी किया है ठीक उसी फॉर्म में आप रेडी करेंगे। ध्यान से देखें, हार्मोनिक फर्स्ट पॉइंट, हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2, 2 टर्म ले लिया हमने,
इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? A1 A2 2 A1 A2 अपॉन ऑफ A1 प्लस A2। इसी फॉर्म वे में आप रेडी रखेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 A3, 3 टर्म दिए जाए, इसका हार्मोनिक मीन हमें क्या मिलेगा? आप इसका क्या डिफाइन करेंगे? अर्थमेटिक मीन डिफाइन करेंगे। मीन हार्मोनिक मीन इक्वल ऑफ 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन। इस नंबर का रेसिप्रोकल फॉर्म बनाया 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 बाई 3। मीन्स अर्थमेटिक मीन को इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन। इन सिमिलर वे आल्सो हार्मोनिक मीन ऑफ एन टर्म आपसे दिए जाए A1 A2 एंड A3 इम्प्लाई द A3 डॉट डॉट एन टर्म आते हैं, देन हार्मोनिक मीन ऑफ एन टर्म इक्वल ऑफ 1 अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ एन टर्म आल्सो इक्वल 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus dot 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 1 upon AN upon of N। क्लियर? नोट कर लेंगे आप इसको। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। व्हाट्स रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आल्सो हार्मोनिक। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में क्या संबंध होता है, इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। देखें, खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, ना होगी बीमारी जो आदत हमारी हो, डेटॉल डेटॉल हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, इन्फेक्शन भगाए कीटाणु मिटाए, डेटॉल डेटॉल हो। रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ध्यान से देखें, रिलेशन बिटवीन AM अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन मीन्स गुणोत्तर अनुपात, हार्मोनिक मीन मीन्स हरात्मक माध्य, कह सकते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। क्या रिलेशन? फार्मूले बनाते हैं। देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो आल्सो वेरी वेल, आप सभी भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो, वी नो दैट अर्थमेटिक मीन मीन्स AM ऑफ A एंड B। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ध्यान से देखिएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AM लिख देंगे और A प्लस B बाई 2। क्लियर? आप सभी जानते हैं। नो, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स गुणोत्तर माध्य ऑफ A एंड B। गुणोत्तर माध्य की आप बात करेंगे तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग? GM इक्वल ऑफ क्या लिखेंगे? GM इक्वल ऑफ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ A इंटू B। क्लियर? बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, जिसको हम हरात्मक माध्य भी कह सकते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, इसको किस तरह आप शो करेंगे? इम्प्लाई दैट दी HM नोट किया करेंगे। HM इक्वल ऑफ 2AB अपॉन ऑफ A प्लस B। आल्सो डिनोट इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, आल्सो दिस इज इक्वेशन थर्ड। हमको डिफाइन क्या करना है? हमें डिफाइन करना है रिलेशन बिटवीन
समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य मीन रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आल्सो हार्मोनिक मीन डिफाइन करना है। मीन्स इन तीनों इक्वेशन को देखें तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट, सेकेंड एंड। तीनों इक्वेशन को लेते हैं, फिर कुछ काम किया जाए। इसके पहले फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है देखो, फर्स्ट एंड थर्ड। नो, किससे काम निकालते? इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं पहले। मैंने क्या किया? फर्स्ट इंटू सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में कितने को मल्टीपल कर रहा हूँ? थर्ड को। रिजल्ट क्या बनेगा देखेंगे आप। AM इंटू HM इक्वल ऑफ RHS ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई RHS ऑफ थर्ड मीन्स A प्लस B बाई 2 इंटू थर्ड 2AB अपॉन ऑफ A प्लस B। तो दिस A प्लस B cancel out, 2 and 2 also cancel out, equal of AB. But AB also can be right, root AB whole of square। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ इक्वेशन सेकंड देखें, क्या लिख दिया? 2 से, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या रिजल्ट बन के आया बोलो? अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल ऑफ square of geometric mean. So relation always define arithmetic mean, harmonic mean means product of the arithmetic mean and harmonic mean always equal to square of its geometric mean means a। इस फार्मूले को याद रखेंगे, a इंटू h इक्वल ऑफ जी स्क्वायर। ये क्या रिजल्ट है? ये समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य के बीच आने वाला संबंध है। क्लियर हो गया? गुणोत्तर माध्य का वर्ग सदैव समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? इस पॉइंट को आप रेडी करके आगे बढ़ेंगे। अब एक नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट एन हार्मोनिक मिड टर्म बिटवीन गिवन टू नंबर? कैसे हम डिफाइन करेंगे? दिए गए दो पर्टिकुलर नंबर्स के बीच एन हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य पदों को कैसे इंसर्ट किया जाता है? मीन क्या आया, दो नंबर हमें दिए जाए, उनके बीच एन टर्म हम इन्वॉल्व कर देते हैं, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को प्रदर्शित करते हो, तो करते हो। क्या टेक्निक है? आप बहुत पहले से जानते हैं। ई component of harmonic progression define reciprocal technique of arithmetic progression means वर्क तो करेंगे समांतर श्रेणी का, जो भी उसका कंपोनेंट आएगा उसी के करेस्पॉन्ड उसका इनवर्स कर देने पर उसके जो कंपोनेंट बनेगा वो किसका हो जाता है? हरात्मक श्रेणी का, हार्मोनिक सीरीज का। तो बात करते हैं हाउ कैन यू इंसर्ट AP एंड GP का। लास्ट वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने सारे पॉइंट को शेयर किया हुआ है, बट हार्मोनिक सीरीज की बात आज मैं शेयर कर रहा हूँ। इस पैटर्न को देखेंगे, हाउ कैन यू इंसर्ट एन हार्मोनिक मिड टर्म बिटवीन गिवन टू नंबर्स। फुल रिलैक्स में आप पढ़ेंगे, सारा पॉइंट आपको रेडी हो जाएगा। देखते हैं टॉपिक क्या है अपना। हाउ कैन यू insert and harmonic midterm
बिटवीन ए एंड बी। क्लियर हुआ कि दो नंबर्स के बीच इस तरह हम डिफाइन करेंगे इंसर्ट किए गए एन हार्मोनिक मीन की वैल्यू को। आपसे समझ लिया। अब ये अपना क्या है, हार्मोनिक मिड टर्म डिफाइन करने हैं। मैंने आपसे बोला है जब कभी भी हार्मोनिक सीरीज का कोई भी कंपोनेंट डिफाइन करना हो तो हम लोग तुरंत इंटर कर जाएंगे अर्थमेटिक सीरीज में और उसके करेस्पोंडिंग वही कंपोनेंट एपी का डिफाइन करेंगे और उसका जस्ट रेसिप्रोकल बना देंगे। वो किसका आंसर हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। मींस दिस ए एंड दिस बी। क्लियर हुआ। रिकॉल नाउ दिस इज ए, H1, H2, H3, H4 डॉट 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 HN कामा P। क्यों? ये जो सीरीज आप सामने देख रहे हैं बोर्ड में लिखी हुई है, ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज हमारे पास हरात्मक सीरीज आ रही है और इसे हम क्या बोलते हैं, HP कहेंगे। HP सीरीज आ जाती है, हमें इसका H1, H2, H3, H4 डॉट डॉट HN की वैल्यू डिफाइन करनी है। मीन्स क्या हुआ, कन्वर्ट इन फर्स्ट स्टेप होगा कन्वर्ट इन एपी। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन एपी फॉर, सो टेक इन रेसिप्रोकल फॉर 1 अपॉन ए कामा 1 बाई H1 कामा 1 बाई H2 also this 1 by H3 also this dot 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 1 upon HN this 1 upon B। क्यों ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म ले लिया है ऊपर वाली सीरीज का। ये किस में हो जाएगा, इन एपी। क्लियर आ गया, ये एपी सीरीज अपने पास है। क्लियर। सो देयरफॉर 1 अपॉन ए कामा दिस A1, A2, A3 डॉट 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 AN दिस 1 अपॉन B इन AP। अब आप देख रहे हैं प्योर आपका समांतर श्रेणी का फॉर्म बन के आ रहा है। यहाँ से एक रिलेशन भी आप बना सकते हैं, A1 इक्वल ऑफ 1 अपॉन H1, A2 इक्वल ऑफ 1 अपॉन H2। यही तो आपने पुट किया है, AN इक्वल ऑफ 1 upon AN also implies that the H1 equal of 1 upon A1, H2 equal of 1 upon A2, also this HN equal of 1 upon AN। ये आपको क्या जानकारी देता है, जो मैंने ऊपर ये फॉर्म लिखा है। मीन्स हार्मोनिक मिड टर्म की वैल्यू अर्थमेटिक मिड टर्म की रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। हमें फर्स्ट हार्मोनिक मिड टर्म इंसर्ट किया हुआ डिफाइन करना हो तो हम फर्स्ट अर्थमेटिक मिड टर्म डिफाइन करेंगे, उसका इनवर्स लिख देंगे, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, H1 की। अब यहाँ पर आते हैं A1, आप जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेयर इस फॉर्म को आप रेडी रखेंगे, वेयर A1 इक्वल ऑफ 1 अपॉन H1 implies that H1 equal of 1 upon A1 also equal 1 upon A plus D। In similar way A2 equal of 1 upon H2 अभी आपने एज्यूम किया है, तो H2 equal of 1 upon A2, बट A2 की वैल्यू आप जानते हैं 1 upon A plus D, A plus 2D। Also this A3 equal of 1 upon H3 implies that this H3 equal of 1 upon A3 also equal of 1 upon A plus 3D। So similar we define AN equal of 1 upon HN, also this HN equal of 1 upon AN equal of 1 upon A plus ND। क्लियर, डॉट 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 डिफाइन कर दिया। यहाँ पर एक वैल्यू आप रेडी रखेंगे, वो वैल्यू कौन सी है, वेयर बी इक्वल ऑफ, बी की वैल्यू डिफाइन करके रखेंगे। बी क्या है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन ऑफ n प्लस 1।
also can be written in other form, a minus b upon of ab into 1 upon n प्लस 1। इस d की वैल्यू को आप बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे तो क्या होगा, आपको nth टर्म आप इंसर्टिंग इन HP सीरीज मिल जाएंगे। इस डी की वैल्यू को किस बेस से आपने डिफाइन किया, यदि किसी बच्चे के दिमाग में ये फीलिंग आ रही है डी इक्वल हाउ कैन दिस पॉसिबल, तो देखो इधर इस सीरीज पर निगाह डालें। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों बताएंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल ऑफ 1 अपॉन ए, क्लियर। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिएगा, इक्वल फर्स्ट लास्ट सेकेंड ए एंड बी दो गिवन टर्म है, इसके बीच कितने टर्म आपने इंसर्ट किए हैं काउंट कीजिएगा। एन आपने थिंग्स किन्हीं दो थिंग्स के बीच में और भी रख दी तो टोटल कितनी होंगी n+2। कल्पना कीजिएगा जैसे किसी लाइन में दो लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं, उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, बीच में आकर के 15 लोग और भी खड़े हो जाते हैं तो टोटल लाइन में कितने लोग हो जाएंगे बताएंगे क्या आप, नो यस 15 लोग आ गए, तो ऑलरेडी खड़े थे, टोटल कितने हो गए 70। इसको वैसे भी तो कह सकते हैं 15+2, 15 आ गए, 2 थे 15+2, यहाँ पर क्या 2 थे n आ गए तो क्या होगा n+2। तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं n+, निगाह डालते हैं n+2 तो लास्ट टर्म है, मीन्स जिसको हम लास्ट टर्म कहेंगे, लास्ट टर्म आखिरी पद, या हम इसे Tn+2 टर्म भी कह सकते हैं। क्या Tn+2 कितना आ रहा 1/b। अब एक फार्मूला आप देखिएगा, Tn इक्वल AP में क्या होता है बच्चों याद कीजिएगा, a+n-1 इंटू ऑफ डी। यहाँ पर Tn जो आपने AP में पढ़ा है Tn इक्वल ऑफ a+n-1 इंटू ऑफ डी, इसको आप इस फिनोमेना के संगत ऑब्जर्व करके देखो, इस घटना से जोड़ के देखें तो Tn या n क्या होगा, यहाँ n+2, a क्या होगा फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी फर्स्ट टर्म 1/a आ जाएगी, n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे n+2 -1 इंटू आप क्या लिखा जाएगा d। Tn+2 की वैल्यू कितनी है इसको भी आप देखें, आपने लिखी है 1/b, तो दिस 1/b इक्वल 1/a प्लस ऑफ n+1 इंटू ऑफ डी। और आप इसे सिंपल जैसे ही बनाएंगे वैसे क्या मिल जाएगा आपको बताइए बच्चों, डी इक्वल ऑफ 1/b -1/a अपॉन n+1। तो मीन्स ये हुआ जब कभी आपको दिए गए दो टर्म के भी n मिड टर्म इंसर्ट करने हो बट वो सीक्वेंस HP में बोला जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, उस सीक्वेंस के टर्म को आप रेसिप्रोकल ऑर्डर में ले लेंगे, इस ऑर्डर में ले लिया आपने, और उसके अर्थमेटिक मिड टर्म आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे आप अर्थमेटिक मिड टर्म की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं और उसका इनवर्स लिख देंगे तो वो किसका अर्थमेटिक मिड टर्म बन जाएगा, हार्मोनिक सीरीज का। मीन्स आपसे कहा जाए H7 डिफाइन कीजिएगा, H7 का मतलब क्या हुआ, किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सातवां मिड टर्म आपको डिफाइन करना है। मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना होगा, इस सीरीज के रेसिप्रोकल सीरीज इस फॉर्म में बना लेंगे और उसके हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेवेंथ टर्म डिफाइन करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A7 डिफाइन करेंगे, मीन्स इंसर्टिंग टर्म डिफाइन करेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया है, डिफाइन कर लेंगे, वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, ना भी पढ़ा हो तो इससे आप रेडी कर सकते हैं। A1 क्या होता है A+D, A2 A+2D होता है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसी से मैंने तो पढ़ा T1 इक्वल ऑफ A, T2 इक्वल ऑफ A+D,
यहाँ तो A1 इक्वल लिखा है। पोजीशन देखें आप, एक्चुअल में जो A1 है दिस इज T1, जिसे A2 दिखाया वो एक्चुअल में T2 ही तो है। जिसे हमने A1 दिखाया वो क्या है, T2 ही तो है। जिसे A2 बोला है वो एक्चुअल में क्या है, देखो T3 है। Tn फार्मूले से वैल्यू निकालिएगा, T3 इक्वल ऑफ A+3 माइनस A+2D आएगा। पोजीशन इसकी देखेगा इंसर्टिंग मिड टर्म की थर्ड पोजीशन पर होता है सेकंड, तभी ये वैल्यू यहाँ पर नोट की गई है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सारे स्टूडेंट इस वीडियो से अर्थमेटिक सीरीज के करेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो भी आपसे डिफाइन कराया जाए टर्म, उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बातें और शेयर कर लेते हैं। देखो, तो ये हमारे कुछ कॉमन कंपोनेंट थे, कॉमन प्रॉपर्टी थे, कॉमन कंपोनेंट ऑफ एचवी सीरीज थे, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक क्वेश्चंस करते हैं, देखें। देखो आपसे क्या बोला गया है, लैंग्वेज को समझ लें। देखो, फाइंड आउट H5 रेशियो H9 where H1 H2 dot dot H4 enter lie between 1 and 1/31। H1 H2 H3 Hn नाम दे दिया गया। इससे क्लियर होता है कि दिया गया सीक्वेंस किसमें है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। फॉर्मेट बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे आप, सोल्यूशन 9 फॉर्मेट बनाएंगे लैंग्वेज पढ़ करके। लिखा है लाइज बिटवीन 1 एंड 1/31। तो फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड H1 H2 H3 डॉट 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 H14, लास्ट टर्म क्या लिख देंगे 1/31। इस सीक्वेंस को आप देखेंगे किस में मिलेगा, इन एचपी। क्लियर, ये किस में है, एचपी में आ रहा। बट आपको दिमाग ध्यान आ जाएगा, इस एचपी का वर्क करने के लिए तो हमें एपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्डर कन्वर्ट इन एपी। एपी में आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा, क्या आ गया, 1 मीन्स 1, दिस 1/H1, दिस 1/H2, दिस 1/H3, also this 1/H14, and last term
दिस 1/1 मीन्स क्या आ जाएगा 31। ये सीक्वेंस किस में मिलेगा आपको बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है 1/H1, राइट साइड आप देखेंगे यहाँ पर H1 is equal of 1/A1, तो imply that H1 equal similar इसी वे में लिखते हैं H2 equal of 1/A2, तो this H1 equal of 1/A plus D, तो H2 equal of 1/A plus 2D। बट हम लोग ज़्यादा काम क्यों करेंगे? हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम उस पर वर्क करेंगे। H5 रेशियो H9, तो इन सिमिलर वे H5 रेशियो H9 also ratio equal of 1/A5 plus A5 ratio A9 also equal of 1/A plus 5D ratio 1/A plus 9D। टोटल रिक्वायरमेंट D हमारा आ जाए तो बात बच जाएगी। यहाँ से D कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज D का फार्मूला आप रेडी कीजिएगा कि आपने पढ़ा है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स B माइनस A। लास्ट माइनस फर्स्ट कितना है बोलो? लास्ट माइनस फर्स्ट के लिए आप बताएंगे 31। D इक्वल फार्मूला याद कीजिएगा B माइनस A अपॉन A प्लस 1। तो दिस लास्ट माइनस फर्स्ट, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, आपने अगर मैच करके नहीं देखा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में क्या होता है? नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म, नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म, इंसर्टिंग टर्म्स प्लस 1। सो लास्ट टर्म 31, फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म 1 to 14 प्लस 1 इक्वल ऑफ क्या आ गया बच्चों? 2। डी आपको 2 मिल गया। सो दीज वैल्यू पुट इन दिस रिलेशन H5 रेशियो H9 is equal of 1/AB, so 1 5 into 2 ratio 1/1 plus 9 into 2, so H5 ratio H9 also equal, this can be right 1/11 ratio 1/19, clear, equal 1/11 ratio 1/19। प्रॉब्लम रहेगी आपको? नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ H5/H9। चाल से देखें, इस फॉर्म में पूछ सकते हैं H5/H9, तब इस पर क्या बना देंगे? 1/11 1/19 आल्सो इक्वल ऑफ 19 रेशियो 11। जैसा भी जो कुछ पूछा जाए आप उसी तरह वर्क करेंगे। मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के किसी भी कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हार्मोनिक सीरीज की टर्म एंड कंडीशन को सिर्फ आप रीड करेंगे, बट उसके किसी भी कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यूज करेंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं करना क्या होगा। जो आइडेंटिटी, जो जानकारी आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दी गई हो, उस आइडेंटिटी को आप चेंज कर लेंगे। किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। चेंज कैसे होती है? जस्ट उसका 1/, लिख देने पर वो आइडेंटिटी किसमें चेंज हो जाती है? एपी एंड एपी में जो भी आइडेंटिटी दी जाए, उसकी जो भी उसकी जानकारी दी गई हो, जिस टर्म की वैल्यू दी जाए, उसको 1/, में आप लिख दीजिएगा और सीधा बोल दीजिएगा ये तो एपी का है, एपी का है, एपी का है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।